10 और 12 क्लास के वैसे बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका, जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, ऐसे बच्चों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही है। मैं इस वीडियो में 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने वाला हूं जो 10 और 12 के बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको समझना भी है और उन बातों की गंभीरता को समझते हुए उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 2025 में ही आपको फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है। तो अगर किसी बच्चे का एक गलती की वजह से अगर एग्जाम छूट जाता है तो सोचिए बरसों की मेहनत छिपी होती है इसके पीछे। तो इसलिए इन बातों को समझना है आपको। पहली बात तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बिहार बोर्ड ने जो नियम नया लाया है, जिसकी मैं पहले भी कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं, जो नया नियम लाया है कि इस बार जो डमी आया उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में नीचे में एक घोषणा पत्र या डिक्लेरेशन फॉर्म भी छपा हुआ है। उसमें स्टूडेंट को खुद से साइन करना है, फिर गार्जियन साइन करवाना है और फिर हेडमास्टर जो उनके स्कूल के होंगे उनको साइन मोहर करके और उस घोषणा पत्र को पूरे डमी के साथ स्कैन करके पीडीएफ बना करके उसको अपलोड कर देना है। हर एक बच्चे का सेपरेट अलग अलग अपलोड करना है। अब यहां पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है अपने नोटिफिकेशन में कि जिन जिन बच्चों का घोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा उन बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट खत्म होने के बाद ओरिजिनल या मूल पंजीयन पत्र नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। और जब मूल रजिस्ट्रेशन ही नहीं आएगा तो फिर वैसे बच्चे अपना 2025 के मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, मतलब उनका साल बर्बाद। तो इस बात की गंभीरता को समझते हुए आपको अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके अपने घोषणा पत्र को, डिक्लेरेशन फॉर्म को जरूर अपलोड करवाना है। और अगर आपका स्कूल कॉलेज आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दे रहा है तो आप स्वयं खुद से डाउनलोड कीजिए। और अगर मान लेते हैं खुद से डाउनलोड करने में फोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसको जितना आ रहा है, जैसे आ रहा है, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, अपने स्कूल को उपलब्ध कराइए। ये तो हो गई एक समस्या की बात। अब यहां पर ये चीज जो कि बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि जिनका गलती होगा केवल उन्हीं का अपलोड होगा, ऐसा भी नहीं है। सबको अपलोड करना है, सही है तो भी, गलत है तो भी। आपका अपलोड नहीं होगा तो आपका रुक जाएगा एडमिट कार्ड, रुक जाएगा पंजीयन, रुक जाएगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और इन सब का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, जिन बच्चों ने किसी कारण से रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया उनको एक बार मौका दिया गया था, रजिस्ट्रेशन छूटा हुआ, रजिस्ट्रेशन का डेट आया था। अब दोबारा छूटे हुए बच्चों का 2025 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन डेट आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड पर डिपेंड करता है। इसके 50-50 चांसेस हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि फैसला किसको लेना है, बिहार बोर्ड को लेना है। तो इसलिए आपके पास जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया है 2025 के मैट्रिक इंटर के लिए, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, इंतजार करें। अगर बिहार बोर्ड ने फिर से एक बार डेट दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक साल बच जाएगा, और नहीं तो फिर आपके सामने 2026 में एग्जाम देने का विकल्प है। अब तीसरी बात कि 2025 के लिए ओरिजिनल या मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा। देखिए, मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड और एग्जाम फॉर्म भरने का डेट ये एक साथ ही जारी होता है और ये 25 अगस्त के आसपास जारी होता है। 25 अगस्त हर साल, यानी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जो बिहार बोर्ड निकालता है हर साल, उसमें सारी चीजों का डेट रहता लिखा हुआ। तो 25 अगस्त का डेट दिया गया है कि 25 अगस्त को पहले तो आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि जो उस वक्त नोटिफिकेशन आएगा ना, उस नोटिफिकेशन में 2 बातें लिखी रहेंगी। एक तो लिखा रहेगा कि जिन बच्चों का डमी आया, जिन्होंने सुधार करवाया, जिन्होंने घोषणा पत्र भी अपलोड करवाया, उन बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कूल वाले डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने साइन मोहर के साथ उसको बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद जिन बच्चों को ओरिजिनल या मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा वो बच्चे उसी के आधार पर अपने स्कूल कॉलेज में जाकर के एग्जाम फॉर्म या परीक्षा फॉर्म भरेंगे। और जिनका परीक्षा फॉर्म भराएगा उनका होगा सेंटअप एग्जाम। जो बच्चे सेंटअप एग्जाम में पास होंगे उनका होगा 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम, जिसका एडमिट कार्ड कब आता है, जनवरी में आता है। ठीक है, तो आपका 25 अगस्त से एग्जाम फॉर्म भराएगा, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। और इस एग्जाम फॉर्म को भरने के डेट के साथ ही आता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड। लेकिन अभी तक के अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार बोर्ड ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जिनका जिनका घोषणा पत्र साइन मोहर के साथ पीडीएफ बना करके अपलोड होगा उन्हीं का आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब यहां पर मैं बता दूं कि ये अलग अलग सेपरेट एक एक बच्चों का आखिर अपलोड कैसे करना है, स्कूल वालों को ही करना है, आपको नहीं करना है, बच्चे खुद से नहीं कर सकते। और यही नहीं, बच्चों के सामने फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है
कि वो चेक करें कि हमारा घोषणा पत्र हमारे स्कूल कॉलेज ने अपलोड किया कि ना किया। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों का जब घोषणा पत्र अपलोड करने की बात आती है तो एक एक बच्चे का बारी बारी से एक एक करके पीडीएफ सबका सेपरेट अपलोड करना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में लाइव आपको करके दिखाया भी था, सुधार भी करके दिखाया था और घोषणा पत्र अपलोड करके भी दिखाया था। जिसका जिसका घोषणा पत्र अपलोड होते जा रहा था उसके सामने अपलोड करने का ऑप्शन हटते जा रहा था, और जिनका जिनका अपलोड नहीं हुआ था उनके सामने अपलोड करने का ऑप्शन था। तो जिनका जिनका अपलोड हो जाएगा उनका आएगा मूल पंजीयन पत्र यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और उन्हीं का भराएगा एग्जाम फॉर्म। इस बात की गंभीरता को आपको समझना है। तो एग्जाम फॉर्म कब भराएगा मैट्रिक इंटर का, ये भी मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, ये भी बता दिया आपको मैंने। अब अगले अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।